हम लोग मऊ मानिकपुर विधानसभा के मानिकपुर शहर में हैं और एक बहुत ही अच्छे स्टॉल पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये कुल्हड़ वाली सौंधी चाय है और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बैठे हुए हैं, जिनसे हम जानते हैं कि आखिर यहाँ का माहौल कैसा है। और सुबह सुबह जो मौसम है, ऐसा लग रहा था पानी बरस जाएगा, हालांकि ठंडी हवाएं अभी भी चल रही हैं। तो हम यहाँ पर मौजूद लोगों से भी ये जानते हैं कि आखिर यहाँ पर किस पार्टी की हवा जो है वो चल रही है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं जातिगत समीकरण की। तो आपसे हम जानेंगे यहाँ पर कौन कौन सी जो जातियाँ हैं उनका बाहुल्य है। एसटी बाहुबल ज़्यादा, एससी बाहुबल ज़्यादा। कुछ जातियों का जिक्र करेंगे, कुछ खास जी। जातियाँ कौन कौन सी जातियाँ जो है वो बाहुलता में है यहाँ? यादव है, पंडित है, कुम्हार है, कोरी है, मुस्लिम है, विश्वकर्मा है। चलिए अब बात करते हैं, जैसे हमने कहा है किस पार्टी की हवा है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है जो अभी सरकार में है, आखिर उसने आपके यहाँ क्या क्या किया है। पानी की जो मैंने जाना है कि पानी की समस्या आपके यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो सरकार या यहाँ की पार्टी भाजपा पार्टी, यहाँ के विधायक क्या कर रहे हैं पानी की समस्या को लेकर? पानी की पाइपलाइन बिछ रही है, पानी को क्षेत्र में नहीं बिछी हुई है। टंकी उनकी बनवा रहे हैं, टंकी का सर्वे हो गया है, सब हो गया है। बिजली कैसी है? मैंने यहाँ रहा हूँ, मैंने ये जाना है कि बिजली की जो है यहाँ पर समस्या है। क्या लगता है आपको? नहीं, आप वोट आप भी डालेंगे तो आप भी अपनी राय रखिएगा। बिजली की समस्या हमारे यहाँ बहुत ख़राब है। सबसे ज़्यादा हमारा चूहे का तरुआ पीटा। चलिए युवा है कुछ बोलने वाले, मैं आप तक दोबारा आता हूँ। हाँ, आप सामने आइएगा। तो चलिए हाँ, आप क्या कह रहे थे? आप बात कंप्लीट करें अपनी। आप बिजली की समस्या बताया हमने। बिजली की समस्या ज़्यादा है। ज़्यादा, हाँ, जो ज़्यादा करके इस चूहे का तरुआ पीटा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत। मैंने देखा है, मैं यहाँ पर गया हूँ, मुख्य मार्केट पर जो सड़क है वहाँ जाम की समस्याएं बहुत आती हैं। तो उसके लिए क्या आप लोगों ने कुछ मांग उठाई है, कुछ बातें उठाई हैं, विधायक जी को अवगत कराया है? हाँ, अवगत कराया, बातें चल रही हैं विधायक जी द्वारा। डग्गा मार वाहन। हाँ, क्या कह रहे हैं आप भी थोड़ा बताएंगे? डग्गा मार वाहन की वजह से जो है यहाँ जो है जाम लगता है। आपको क्या लग रहा है, क्या योगी जी दोबारा लौट रहे हैं या किसकी सरकार बनने वाली है? अरे ये कहे पूछो। नहीं, ये जो जनता है, जनता ही तय करती है किसको मुख्यमंत्री बनाना है। तो आपको क्या लगता है, क्या जनता का इस बार का रुख क्या है? मऊ मानिकपुर विधानसभा की जनता का रुख क्या है? अरे रुख तो वही है। क्या रुख है, क्या वही है? योगी जी फिर आएंगे और क्या? योगी जी फिर आएंगे। चलिए हम और भी लोग यहाँ पर जो खड़े हुए हैं इस स्टॉल पर, उनसे भी जानते हैं। तो क्या लग रहा है आपको? नई सरकार बनेगी। नई सरकार बनेगी? किसकी सरकार बनेगी, क्या सोच रहे हैं आप? अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव जी की। तो चलिए अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने कहा नई सरकार किया है, जो भी विकास किया है वही किया, बाकी कोई किसी ने ज़्यादा विकास नहीं किया है। नहीं किया। आपके क्षेत्र में अगर मैं जानूँ, हालांकि मैंने यहाँ पर जाना और समझा कि पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। विधायक जी हैं आपके आनंद शुक्ला, इन्होंने क्या किया है पानी की समस्या को लेकर? पानी की सुविधा नहीं हो पाती। हमारे यहाँ जो रोड है बहुत ख़राब है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। रोड नहीं बन पाई है अभी तक। रोड नहीं बन पा रहा है। शिक्षा की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? और शिक्षा भी अभी ज़्यादा इस तरह अभी सही नहीं है, ज़्यादा शिक्षा, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं हो पा रही कोरोना की वजह से। विधायक जी, क्या आप लोगों से कभी संपर्क साधते हैं, कभी आते हैं? नहीं, हमसे तो नहीं आते, साधते नहीं साधते। रोजगार के क्या साधन है आपके यहाँ मानिकपुर में? रोजगार का कोई अच्छा साधन नहीं है, वही इस तरह सब चलता रहता है। ये सब पुरानी जो पिछली सरकारें थी ना, सब उन्हीं की वजह सब देश में भी जो हम क्षेत्रवासी झेल रहे हैं, सब पिछली सरकारों के रवैये से ही सब झेल रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने कहा पिछली सरकारों की वजह से झेल रहे हैं, अभी 5 साल इस सरकार का कार्यकाल जो है वो होने वाला है, इस सरकार ने क्या बहुत बेहतर सर, बहुत क्या क्या किया है सर? रोड दिया, आवास दिया, देखो हजारों आवास यहाँ बने हुमानीपुर के अंदर। आप सहमत हैं इनसे? सुनिए मेरी बात। हाँ। जो कुछ भी बोले यहाँ पे कि मैं ये किया कि कुछ नहीं, जो दिखता है जमीनी स्तर पे वही कार्य हम उसी को मानते हैं। इसलिए बीजेपी सर्वश्रेष्ठ है और फिर से योगी बाबा की सरकार भयंकर 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ बनी। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे आप? महंगाई जो है चरम पर है, क्योंकि देश में इतना बड़ा लॉकडाउन चल रहा है। देखो कैसी लॉकडाउन व्यवस्था महामारी चल रही है, उसमें क्या हो सर, ये तो जायज़ बात है। आपका क्या कहना है? इन्होंने जैसे आवास गिनवाए और ये सुविधाएं गिनवाई। महंगाई बहुत है, सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल
बहुत महंगाई इस सरकार में सबसे ज़्यादा। अखिलेश यादव जी, आप अखिलेश यादव, आपने कहा अखिलेश यादव की सरकार आएगी, तो आखिर जो अखिलेश यादव है वो कौन कौन से काम आपको बेहतर लगे? अरे बहुत काम किया है, 100 नंबर और एम्बुलेंस की जो सुविधा सबसे अच्छी सुविधा है, और अपने चित्रकूट ज़िले में सबसे ज़्यादा विकास जो किया है उसी ने किया है। बिल्कुल, तो हम आप भी अपनी राय रखना चाहेंगे, जैसा कि ये दस्यु प्रभावित एरिया रहा है, तो अब क्या, पहले क्या था, डाकुओं का जो प्रकोप था यहाँ पर, अब पहली बात तो मैं आपको एक चैनल के द्वारा ये कहना चाहता हूँ कि योगी है तो मुमकिन है। आज माफिया राज जो ख़त्म हुआ है ये सिर्फ योगी के राज पे ही ख़त्म हुआ है। अखिलेश यादव जी की सरकार में क्या था, पहले आप मुझको, आज अतीक अहमद हैं, जितने माफिया हैं आज सब जेल में हैं। यहाँ से घर से लड़कियों को घसीट लेके जाते थे और किडनैपिंग करते थे। आज क्या है उनकी दुर्दशा, आप पहले मुझको ये बताइए। अखिलेश जी ने क्या किया है? कुछ नहीं किया अखिलेश जी ने। और रही महंगाई की बात, तो महंगाई तो ऑल वर्ल्ड परेशान है कोरोना के चक्कर से। धीरे धीरे जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगा वैसे वैसे ऑटोमेटिक सब स्थायी रूप आ जाएगा। सिलेंडर की, एक सज्जन ने बताया अभी सिलेंडर की बात, कांग्रेस की सरकार में क्या था सिलेंडर की, 2-2 दिन लाइन पे खड़े रहते थे। आज एक बार फ़ोन करते हैं सिलेंडर घर पे आ जाता है। महिलाएं जो थीं, निवास नहीं था उनका, महिलाओं के घर में चूल्हे जलते थे, आधे से ज़्यादा टीबी के पेशेंट होकर मर जाते थे। बिल्कुल ठीक है। लोग सवाल तब उठाते हैं जब मोदी जी कहते हैं कि हम जब सरकार में आएंगे, पहले के अगर उनके वीडियो आप देखेंगे जी तो वो गिनवाते हैं पेट्रोल के दाम, वो गिनवाते हैं गैस के दाम। अब उनकी सरकार है केंद्र में भी, यहाँ भी, और जब गैस के दाम बढ़ते तब लोगों के सवाल उठते हैं। तो इन पर क्या देखिए, अब थोड़ा बहुत तो देखिए, आज भारत कई मोर्चों पे लड़ भी रहा है और इतने हथियार वगैरह जो खरीद रहा है किसके लिए? सिर्फ हमारी आपकी सेफ्टी के लिए है। मानते हैं बात आपको? आज चीन जो आंख दिखा रहा है सिर्फ मोदी के चक्कर से कुछ करने में। कांग्रेस की सरकार में क्या था, जवाहर जी ने, पंडित जवाहरलाल ने तस्तरी में सजा के आधी से ज़्यादा ज़मीन चीन को दे दिया। कांग्रेस की क्या हिम्मत पड़ी कि वो अपनी ज़मीन को वापस ले ले? आज 1 इंच ज़मीन नहीं दबी है यहाँ भारत देश की। पूरा वर्ल्ड मोदी का साथ दे रहा है, इसलिए मोदी है तो मुमकिन है सबका साथ सबका विकास। जो डोकलाम का मुद्दा उठा था, डोकलाम का, उस पर क्या कहेंगे? कौन सा? चलिए उसको अलग करते हैं हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जो मानिकपुर के थाने हैं उनमें क्या, जो आम आदमी उसकी सुनी जाती है, कार्रवाई होती है? नहीं, देखिए सुनी तो जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं सुना जाता, लेकिन थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है। रही लाइट की बात, तो यहाँ लाइट की प्रॉब्लम है, ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 घंटे लाइट देते हैं, बार-बार ट्रिप मारती है लाइट, ये नहीं है। पानी की रही व्यवस्था, तो पानी धीरे धीरे पाइपलाइन, अभी आप देखे होंगे आगे जाएंगे, धीरे धीरे सब जगह पाइपलाइन की व्यवस्था भी हो रही। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि अब 2 दिन में हो जाए, कुछ ही महीने बचे हैं, हो सकता है सरकार रहे या ना रहे। नहीं, सरकार तो रहेगी, मुझसे आप स्टाम्प ही लिखवा दीजिए। जनता सरकार रहेगी? अरे सरकार 100-300 के पार सीट जाएगी, ये मेरी जमान है। अपना नाम बताइए। सर्वेश कश्यप। सर्वेश, चलिए बढ़िया। हम अंदर जाते हैं स्टॉल में भी काफ़ी लोग हमें दिख रहे हैं, भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही है, तो इनसे भी हम जानते हैं। भाई सबसे पहले नाम बताइएगा। पंकज जी क्या लग रहा है आपको, सरकार जो कर रही है ठीक कर रही है? अपने का सब सही है, जब हम करत तो भाई सब कल्याण है, बाकी ना सरकार दे दी ना कौन दे दी। बिल्कुल, लेकिन जो सड़कें हैं, जो पानी की समस्या है, वो जिम्मेदारी सरकार की होती है, तो उस पर क्या कहेंगे? सरकार खरी उतर रही है या नहीं उतर रही? सही है। तो चलिए स्टॉल के यहाँ मालिक है जिनके हाथ बराबर जो है चल रहे हैं, तो इनसे भी जानते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं इनके स्टॉल के बारे में। तो आपके स्टॉल पर क्या चीज़ फेमस है, क्या है स्वादिष्ट? चाय है, समोसे हैं, छोला है, दही जलेबी है, और लस्सी है, कोल्ड ड्रिंक है, सब मिलता है। सबसे फेमस क्या है, प्रसिद्ध क्या, लोग क्यों रुकते हैं आपके स्टॉल पर? चाय समोसा। चाय समोसा। मैं आपको बता दूं, जैसा कि हम भी अभी टेस्ट कर रहे थे, यहाँ कुल्हड़ वाली सौंधी चाय है। तो आप ये बताइए, अब शुरुआत से कुल्हड़ में आप चाय सर्व करते हैं कि बीच में आइडिया है? नहीं, स्टार्टिंग से करते हैं। मानीपुर में सबसे पहले हमने लाई कुल्हड़। अच्छा, कुल्हड़ आप सबसे पहले? हाँ। लगभग कितने कुल्हड़ एक दिन में जो है? 500 कुल्हड़ निकल जाते हैं। तो चलिए, ये लोग प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक को यूज़ नहीं करते हैं, कुल्हड़ का इस्तेमाल करते हैं। तो एक जो कुम्हार है मानिकपुर का, उसकी भी रोजी रोटी जो है वो चल जाती है। पीछे एक टाउन एरिया है, वहाँ से आता है, वहाँ से आता है कुल्हड़। तो हमें आप एक बात बताइएगा, आपका स्टॉल बहुत चलता है, भीड़ भाड़ बहुत आती है, लोग बहुत आते हैं, तो लोगों की राय क्या है सरकार को लेकर? वो सबकी अलग राय रहती है। 4 लोग रहेंगे, 4 बातें होती है, उसकी सबकी राय अलग है, क्या बोल सकते हैं। कानून व्यवस्था कैसी है कि थाने में गरीब जाता है तो बिना गांधी जी को देखे पुलिस वाले उसकी सुनते हैं, कार्रवाई करते हैं? नहीं, सब बात होती है। यहाँ सामने चेक पोस्ट भी है, यहाँ पुलिस बैठती है रात भर। अच्छा, इस वजह से आपने बता दिया पुलिस बैठती है, मतलब आप खुल के कुछ नहीं बताएंगे? बताने में क्या बताएंगे। तो मतलब पुलिस जो कानून व्यवस्था है वो ठीक है? ठीक, अच्छी है।
एक कॉल पुलिस आती है, 24 घंटे सेवा रहती है। अब क्या चाहिए? एक युवा होने के नाते आपको क्या लगता है सरकार ने कि आपको रोजगार के अवसर जो है वो दिए हैं? मेरे हिसाब से लॉकडाउन में तो सब बर्बाद हो गए। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट है लेकिन जॉब मिल ही नहीं रही है। क्या लगता है लॉकडाउन का कितना असर रहा आपके धंधे पर? असर तो पड़ा है, पहले ज़्यादा होता था, अभी थोड़ा कम है, नॉर्मल है मतलब। महंगाई का क्या असर है? हो सकता है आपका समोसा पहले बड़ा मिलता हो, महंगाई की वजह से छोटा होगा तो ग्राहक कुछ कहते नहीं आपको? बोलेंगे तो भाई क्या के लिए, पहले तेल कितना सस्ता था, अभी कितना महंगा हो गया। पहले 900 रुपये था, सीधा डबल हो गया, होता ही रहता है। तो चलिए और भी लोग हैं, महंगाई तो है ही है, तो खुल के आप बता सकते हैं और ऑडियंस जो है आपको काम चल रहा है सबका, काम चल रहा है सबका। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। हाँ क्या जुगाड़ से काम चल रहा है सबका, चाहे जुगाड़ से हो चाहे हम लोगों को। तो चलिए हम आगे जाते हैं और जो स्टॉल्स हैं, चाय भी हमारी ठंडी हो रही है और उससे पहले हाँ दादा, सरकार कैसी है? बढ़िया चल रही है योगी जी की? नहीं बढ़िया नहीं चल रहा। नहीं चल रही है? कुछ बताएंगे नहीं आप? अरे हम तुमने बताओ, हमारी सरकार नहीं तो क्या लग रहा है आपको? समस्याएं क्या हैं दादा? पहले तो कौन से गांव से हैं आप? कोई समस्या नहीं है? तो यहाँ पर जो लोग हैं, कुछ लोग जो अपनी राय देने से बच रहे हैं, हम आगे जाते हैं, वहाँ जो स्टॉल्स हैं उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं उनकी समस्याएं क्या है, क्या क्या सहूलियतें सरकार में उन्हें मिल रही हैं। हम लोग मानिकपुर शहर में ही हैं और यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जो हमें लेके आए हैं। उन्होंने कहा हमसे कि यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उनसे हम जानते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर इनकी समस्या क्या। सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा आप। मेरा नाम श्यामलाल। श्यामलाल जी, हाँ। क्या समस्या है? हालांकि दिख रही है हमें, फिर भी आप बताइए। 1 महीना पहले इस नाली का ऑपरेशन किए थे टाउन एरिया में, आज तक सुनवाई नहीं हुई है कि नाली का पानी जो है रोड के घर के सामने से बहता है, यहाँ बाहर आता है। यहाँ पर जो है मच्छर के कीड़े इतने ज़्यादा शाम को उड़ते हैं कि मलेरिया फैल रहा है। बिल्कुल, यहाँ भी कोई नाली नहीं बनी दिख रही है। नाली पानी जो है पानी कोई नाली नहीं भरा रहता है हमेशा। पानी भरा रहता है, ये दरवाजे तक देखो यहाँ तक पानी भरा है। चारों तरफ जो है यहाँ रोड के साइड में यहाँ पानी का भराव, जब पानी बरसता होगा जब नाली नहीं है, पानी नहीं है, सब भर जाता है यहाँ पानी। रोड से पानी क्या टैक्स वगैरह आप देते हैं? रोड टैक्स वगैरह और सब देते हैं वगैरह सब कुछ जाता है। यहाँ सफाई कर्मी के नाम से कभी हफ्ते में 1 आध बार जमादार आ गया तो साफ सुफ कर गया, नहीं बाकी कुछ नहीं है। तो हम मानिकपुर शहर में हैं और ये लोगों की समस्याएं हैं, तो ऐसी समस्याएं भी लोगों की राय जो है वो जानते रहेंगे और ऐसी समस्याएं जो है लोगों की वो उठाते लोगों को बताने के अनुसार नहीं, आप इसको डब कर लीजिए ना, आपके पास वो है कैमरा है, देख लीजिए, कैमरे वो रिकॉर्ड हो गया है। आप देख लीजिए, वो पानी भरा है, ये पानी भरा, वो पानी भरा, ये रोड की समस्या देख लीजिए यहाँ से वहाँ तक क्या है। नाली की रोड है, नाली की रोड बनी हुई है आज। साहब हमारे बताने से नहीं, आप इसमें अपने कैमरे में लोड करके देखिए ना। बिल्कुल, वो रिकॉर्ड हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर तो पानी का भराव हो जाता, तालाब जैसा भर जाता होगा। पानी भर जाता है रोड में, पूरे रोड में कीचड़ भरा रहता है। 24 घंटे जाने लायक रास्ता नहीं है। ये आदमी वहाँ से आता, नहा धोकर कहता, पाँव उठा के ऐसे चक्कर चलता है वहाँ से। इतनी समस्या है यहाँ पर। बिल्कुल, तो ये मानिकपुर के लोग हैं, ये मानिकपुर के लोगों की समस्या है। हम बढ़ते हैं अपने। यहाँ वोट मांगने आते हैं, चाहे वो विधायक जी हों, चाहे सांसद जी हों, चाहे अन्य कोई भी हों, सिर्फ वोट के लिए आते हैं, बाकी फिर घूम के नहीं देखते कि इस मोहल्ला में क्या समस्या है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इनकी समस्या थी और अपने अगले पड़ाव की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग मानिकपुर शहर के तिराहे से आगे निकले हैं। हमारे सामने बस अड्डा है। हालांकि यहाँ पर बस अड्डा ऑफिशियली बना नहीं है, केवल बसें आकर खड़ी होती है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो राय रखने के लिए राजी हैं और जो अपनी राय रखेंगे तो उनसे हम जानते हैं। तो क्या कहेंगे आप इस सरकार के बारे में? सरकार से आप खुश हैं या ना खुश हैं? सरकार ठीक है, जो भी है ठीक है, कोई ख़राब नहीं है। सरकार से क्या, पेट्रोल डीजल गैस इनको लेकर क्या कहेंगे? ये तो बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। क्या असर पड़ा है इस महंगाई का आपकी दुकानदारी पर? क्या असर पड़ा है? ऐसे होइएगा थोड़ा, हाँ दोबारा बताइएगा। क्या कह रहे हैं? धंधा नहीं है, धंधा बीमारी मारा है, नोचा नाची लगा हुआ है, महंगाई तो तोड़ है। क्या करें बताइए इसके लिए। इससे पहले क्या था? इससे पहले जो सरकार पहले सरकार सामान सस्ता था, आदमी रहता था, आवाज़ भी वही है, आवाज़ वही मज़ा है नहीं सब चीज़ में। सब आदमी जहाँ का तहाँ है, टिकट उकट छुट्टा मिलना चाहिए तो आदमी का आना जाना हो जाए।
बिल्कुल। मैं बात करता हूँ आपके यहाँ जो बीड़ी का रोजगार है, श्याम बीड़ी है, देश भर में जानी जाती है, और साथ ही साथ तेंदुपत्ता लकड़ी का व्यवसाय बहुत फूलता फलता था। ये जो शटल ट्रेन चलती थी वो बंद हो गई, अब दूसरी ट्रेन चलाई गई है, इसकी वजह से सहूलियतें नहीं है और रोजगार नहीं चल पा रहा है, उसको लेकर क्या राय है आपकी? क्योंकि मानिकपुर जाना जाता है तेंदुपत्ते को लेकर, श्याम बीड़ी को लेकर। हो गया, श्याम बीड़ी भी खत्म हो गई, उम्र के ऊपर चले गए हैं। अब बताइए क्या होगा? यहाँ तो बेरोजगार आदमी परेशान है, 300 रुपये की नौकरी करता, भोजन भर के लिए नहीं होता है। इस महंगाई में क्या कर सकता है वो बताइए आप। बिल्कुल। तो और भी यहाँ पर लोग हैं, आपकी क्या राय है सरकार को लेकर? कोई राय नहीं है। आप एक युवा हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? चलिए आगे जाते। बिल्कुल डरने की बात नहीं है, ये जनता का प्लेटफॉर्म है और जनता की आवाज़ जनता तक पहुँचेगी। तो आप सभी लोग, आपकी क्या राय है सरकार को लेकर? सरकार से खुश हैं या नाखुश हैं? नाखुश हैं। वजह क्या है, क्या क्यों नाखुश है? जो आप बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए। और आपके हमने जाना है पाटा क्षेत्र है, पानी की बहुत समस्या है, तो क्या विधायक जी, सांसद जी और सरकार कुछ कर रही है पानी को लेकर? कुछ नहीं कर रहे पानी को लेकर। साहब यहाँ सिर्फ वोट मांगने आते हैं, बाकी यहाँ की समस्या देखने कोई नहीं आता। जब चुनाव आता है तो हर सरकार, चाहे वो जो भी सरकार हो, सिर्फ वोट मांगने आती है, यहाँ की समस्या देखने नहीं आती। बिल्कुल। नाम बताइएगा हमारे। मेरा नाम प्रमोद कुमार गुप्ता है, मैं जवाहर नगर मानिकपुर से हूँ। मानिकपुर में। जी। विधायक जी शकल दिखाने नहीं आती है जीतने के? नहीं आते हैं, लेकिन रोड से निकल जाते हैं तो रोड से निकल जाएं, लेकिन जब वोट मांगना होता तब घर घर आते हैं। मैं चल के दिखाऊं, मेरा वार्ड जवाहर नगर मानिकपुर है। 20 साल से चेयरमैनी के पीरियड में मैं वोट डाल रहा हूं। आप देखिए इतने गंदे पानी से हम लोग आ जा रहे हैं, ना कोई नाली की व्यवस्था, ना कोई रोड की व्यवस्था। आज भी गंदा पानी, अभी चल के मैं दिखाऊं आपको, आज भी वहाँ गंदा पानी गिर रहा है। अच्छा, क्या व्यवस्था है बताइए? सरकार क्या कर रही है? बिल्कुल। तो सरकार, भाजपा के जो लोग हैं वो जवाब दें कि सरकार क्या कर रही है। हम मऊ मानिकपुर विधानसभा में हैं, जैसा कि पहले मैंने बताया है, ये बस अड्डा है, लेकिन यहाँ पर कोई बस अड्डा नहीं बना हुआ। तो कभी आप लोग ने आवाज़ उठाई है इसको लेकर? क्या कहें, जो आपकी मर्जी है वो कहें। आप सरकार से खुश है, नाखुश है? सरकार ने आखिर आपके लिए 5 साल होने वाले हैं, क्या किया है? सरकार जो कर रही है अच्छा कर रही है, गरीबों के हित में कर रही है। क्या कर रही है गरीबों के? गरीबों के हित में गरीबों को आवास बनाया, गरीबों को, किसानों को जो है। बिल्कुल। जब आप बात करें गरीबों की तो यहाँ लोग सवाल भी उठाएंगे कि महंगाई चरम पर हो गई है, क्योंकि यहाँ लोगों ने आवाज़ उठाई है। महंगाई चरम पर इसलिए हो गई है, मैं किसान आदमी हूँ। महंगाई चरम पर इसलिए हो गई है कि पिछले साल सरसों पैदा नहीं हुआ, सरसों का तेल महंगा हो गया। जब जो चीज़ नहीं है वो महंगी होगी, वो कोई बनाएगा तो। 64 साल के पीरियड में, 64 साल के पीरियड में कांग्रेस सरकार चला रही थी, 64-65 साल चलाया। क्या उस समय सूखा नहीं पड़ता था कि उस समय? जवाब दीजिए आप इनकी बात का। महंगाई नहीं रही। बिल्कुल। लेकिन अब आज देखो 200 रुपये लीटर का सारा कड़ुआ तेल बिक रहा, 95 में 96 में डीजल बिक रहा है, 105 में पेट्रोल बिक रहा है। क्या व्यवस्था है? जवाब दीजिए। नहीं, मैं जवाब ये दे रहा हूँ कि किसानों को परेशानी ये है कि 96 रुपया 100 रुपया लीटर डीजल मिल रहा है। जो 1 बीघे किसान जोतेगा, खाद 1200 की बोरी डालेगा, उसमें कोई 1 नए पैसे की आमदनी नहीं है। पूरे इलाके का किसान बता दे। मैं किसान आदमी हूँ, ये हमारे पुराने प्रधान जी खड़े हैं, मेरी बात गलत हो तो बताऊँ मैं। हाँ, टाउन एरिया में सरकार जो है 2.5 लाख रुपया क्या आवास को देती है, वो काफ़ी बने हैं, समझ गए आप। लेकिन गांव में आवास एक प्रधान को बहुत कम मिल रहे हैं, जबकि गांव में गरीब आदमी रहता है। तो ये तो सरकार की कमियां हुई, खामियां हुई। हाँ, सरकार की बड़ी खामियां जैसा आपने गिनवाया। कमी है, बिल्कुल कमी है। इसलिए जो है और हर चीज़ महंगी है। आप जो है 1000 रुपया लेके जाइए, एक झोला नहीं भरेगा। तो का गुड़ 50 रुपया किलो बिक रहा है, शक्कर 50 रुपया किलो बिक रही है, सरसों का तेल 200 रुपया किलो बिक रहा है, और वो रिफाइन जो है 180 रुपया किलो बिक रहा है। बिल्कुल। और जब बात आती है किसानों की तो बहुत सस्ते दर में। और गैस सिलेंडर 1000 रुपया में मिल रहा है। सुन लीजिए, तो ये महंगाई तो हर आदमी जो है मर रहा है। इतनी आमदनी नहीं है सामान्य आदमी के पास, जो 200 रुपया रोज की मजदूरी करता है, क्या करेगा वो? इसलिए सरकार की कमी तो है।
सरकार की कमी तो है, सरकार से कुछ हद तक सहमत भी है और सरकार की कमियां जो है वो भी गिनवा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार सिंह। शैलेंद्र कुमार सिंह, पिताजी का नाम है शत्रुघ्न सिंह, पटेल नगर मानिकपुर बस स्टैंड। बस स्टैंड, तो यहीं के पटेल नगर बस स्टैंड के रहने वाले हैं जिन्होंने सरकार की खूमियाँ उससे सरकार से सहमति जताई है, साथ ही साथ सरकार की जो कमियां हैं। सुन लीजिए, आज कोई काम चाहे तहसीली का हो चाहे जहाँ का हो, बिना पैसा दिए कोई काम किसी का होता नहीं है। सुन लीजिए, है एक में अगर कोई दस्तखत कराना हो तो 500 रुपया लगेगा। तो ये सरकार सब नहीं देख रही है। आदमी मर रहा है, क्या कहते हैं। आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, बिना जेब गरम किए आपकी फाइल नहीं बनेगी, आपका काम नहीं होगा। मैं 70 साल 72 साल का आदमी हूँ। सुन लीजिए, तो जो देख रहा हूँ वो कह रहा हूँ। आपका कहना भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं आई? कोई कमी नहीं है, भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं। इसलिए जो है बेकारी, आज भी सरकार कहती है हम काम देते हैं, पूरी बेकारी है, क्या कहते हैं। तो इसलिए जो है सरकार की कमी तो है। बिल्कुल। मानिकपुर की सबसे बड़ी समस्या है कि जैसे मैंने ऑब्जर्व किया, जब हम यहाँ से जाते हैं, एक सिंगल रोड है, तो वहाँ पर जाम की समस्या जो है मैंने देखी है। जाम, चलिए आप पुल के पास 2 घंटे जाम लगेगा, यहाँ जाम लग जाता है। ये तो बस स्टैंड है, यहाँ जाम लग जाता है। पुल के पास 2 घंटे जाम लग जाता है कि पैदल आदमी निकलना मुश्किल हो जाता है। एक रोड रेलवे का पुल बना है, उसमें भी राड ऊपर लगा है, बड़ी गाड़ी निकल नहीं सकती। आप घूम के झरी फाटक से होके आप पुल के उस पार जाएंगे जितनी गाड़ी है। ये डबल पुल बनना चाहिए। जो दूसरा वाला पुल है उसमें कहीं बनेगा, आज तक नहीं बना। तो क्या कहते हैं, ये सब जो है मानिकपुर में क्या कहते हैं, विकास नाम की चीज नहीं है। मानिकपुर में विकास नाम की कोई विकास नाम की चीज नहीं। ना तो रोड सही है, ना तो यहाँ की जो है महंगाई सही है। तो क्या लगता है आपको, योगी जी गद्दी में विराजमान रहेंगे? जो भी सरकार आए वो महंगाई को रोके, पहली बात। दूसरी बात यह है कि स्टैंड की व्यवस्था की जाए। ये रोड में बस स्टैंड है, ये गलत बात है। क्या कहते हैं, आए दिन जाम की समस्या यहाँ भी होती होगी। अब कहीं बस स्टैंड, इनको चाहिए कि कहीं बस स्टैंड क्या कहते हैं जहाँ जगह काफ़ी हो वहाँ बनवाओगे। तो आपको क्या लगता है, जो विधायक आनंद शुक्ला हैं वो रहेंगे विधायक, जिताओगे, या यहाँ की जनता जो है? आदमी तो ठीक है, वो रहेंगे विधायक। देखिए, आप क्या कह रहे हैं? इनके कहने से रहेंगे क्या? ये पंडित है, पंडित के फेवर करेंगे। बाकी सिस्टम क्या है वो तो जनता बताएगी ना। बिल्कुल। तो ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि जो पार्टियां हैं वो जाति को देखकर टिकट देती हैं और जनता भी जाति को देखकर चुनती है। तो जातिगत मुद्दा, जातिगत कैमरा यहाँ है। विधायक के छोड़ के हम पंडित है, वो पंडित हो, बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन सांसद कौन है? कोई हमारे रिश्तेदार नहीं है। मैं किसान आदमी हूँ। इस साल मेरा जो है 6,000 रुपया मोदी सरकार देती है। मेरे घर में 4 खाते हैं। 2,000 रुपया इस साल अभी केवल आया है, बाकी पिछले नहीं आया। आज तक मुझको वो जो किसान प्रधानमंत्री निधि योजना है उसमें मुझको कुल 2,000 रुपया मिला है। और सुन लीजिए, शुरू से नहीं मिला। तो ये बताइए, ये कर्मचारियों की कमी है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। हम छोटे काश्तकार हैं, हमें 3 डालोगे 1 रुपया नहीं मिला। 3 बार कर भी गए, 3 बार रामनगर ब्लॉक गए, आज तक नहीं मिला हमें। बिल्कुल। मतलब भाजपा पार्टी के लोग, जो नेता जो ये दम भरते हैं, तो उनकी जो योजना है वो केवल कागजों तक सीमित रह जाती है, आम आदमी को मिल नहीं पाती। आवाज भी लोगों को मिला। तो एक घर में 3 आवास, 4 आवास। चलिए मैं आपको दिखाऊं। और जिसके पास नहीं है आवास, जिसके पास पक्का मकान है, उसको भी आवास टाउन एरिया में। तो क्या कहते हैं, तो ये भ्रष्टाचार नहीं है? बिल्कुल। अब बात करते हैं, आप किसान हैं, राकेश टिकैत की। राकेश टिकैत इतने दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो उनसे आप सहमत हैं, असहमत हैं? मैं 70 साल का हो गया। मैंने 50 साल खेती किया है। 20 साल की उम्र से अब इधर
कुछ बीमार रहता हूँ, मुझको वो हो गया था, क्या कहते हैं, कोरोना, 6 महीने पहले। तो फिर दवा करा के ये कहो बच गया मैं। तो क्या कहते हैं, अब बच्चों के मत्थे है, और नहीं जब तक मैं किसानी करता था, खूब पैदा करता था, बड़ी मेहनत करता था। बिल्कुल। तो और भी लोग यहाँ पर उनसे बात करते हैं। सरकार से खुश हैं ना खुश हैं? नहीं बोल पाएंगे आप, तो बोल पाएंगे दादा। हाँ, खुश हैं ना खुश हैं सरकार? नहीं, हम खुश ये से हैं और ना खुश ये से हैं कि भाई सरकार तो नहीं आती है। मेरा जो है पैसा जो आता है 2000 आता है मेरा। इसके बाद मैं काम करता हूँ नरेगा का, गरीब आदमी 5 बीघा का काश्तकार हूँ। अब मैं पैसा निकालने गया, पहले तो घुस नहीं पाता हूँ, और जो घुस पाया तो ये नहीं पता है कि ये सरकार वाला है कि ये काम वाला है। उसमें एंट्री जो है बाद में पासबुक में नहीं करता कि तुम्हारा इतना पैसा बकाया है। अच्छा, तो हमको ये नहीं जानकारी है कि मेरे पास मेरे खाता में इतना रुपया जमा है। भाई जितना पैसा उतना हम डरन के मारे भरते हैं कि हमारा तो 2000 होगा कि नरेगा को होगा। नाम बताइए अपना ऑडियंस। चुनकावन गिदुराहा। कहाँ से? गिजवाहा से? गिदुराहा से। तो ये जानकारी नहीं है कि हमारे पासबुक में कितना पैसा बकाया। बिल्कुल। बात करते हैं हम यहाँ जो है जातिगत समीकरण क्या है, यहाँ कौन कौन सी जातियाँ बाहुल में हैं? और बाहुल में कोल भील ज़्यादा हैं, ब्राह्मण वर्ग है और अन्य वर्ग है, सारे वर्ग हैं यहाँ। हाँ। तो आपको क्या लगता है जातिगत समीकरण जो है, कौन सी जाति जो है हावी रहती है राजनीति? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ जाति का कोई प्रभाव नहीं है कि मतलब कोई हावी रहे। सब नॉर्मल हैं, सब एक दूसरे से मिलजुल के चलते हैं, चाहे वो हिंदू हो जाए। राजनीतिक रूप से जो जातियाँ की हो सकता है। सरकार में हमेशा जो है ये 10 रुपया हो, ये 100 रुपया हो, हमको 50 रुपया निकालना है, बाकी हमेशा जो है पासबुक में कि तुम्हारा इतना बकाया है। आज ये सरकार में ये नहीं है कि तुम्हारे पास पैसा कितना बकाया है। हमें को खुद नहीं मालूम है कि हमारे पासबुक में कितना पैसा। थाने में आपके काम निपटते हैं बिना गांधी जी दिए, बिना पैसे दिए? कानून व्यवस्था कैसी है इस सरकार में? कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ, सब वही उसी तरह है, भर्रो खाता मचा हुआ है, चाहे जिसकी सरकार है। भ्रष्टाचार में कमी आई है, बढ़त हुई है, क्या हुआ है सरकार में? भ्रष्टाचार चल रहा है यहाँ पे, अब डांडलेगिरी चल रही है, यहाँ कुछ नहीं है। तो क्या लगता है आपको यहाँ मऊ मानिकपुर विधानसभा की जनता जो है क्या करेगी? योगी जी को रहने देगी या उठा के बदल देगी, कोई दूसरा चेहरा मुख्यमंत्री बनेगा? क्या लगता है कौन सी पार्टी की लहर है, कौन सी पार्टी की सरकार बनने वाली है? मऊ मानिकपुर की विधानसभा से कौन सी पार्टी जीतने वाली है? क्या लगता है आपको, क्या राय है आपकी नज़र में? क्या लगता है आपको? इसी की कुछ राय है? अब ये तो जनता बताएगी जब समय आएगा। बिल्कुल, आप भी जनता है, आप भी एक वोटर है। समय आने पर पता चलेगा। तो जनता, आखिरी सवाल, जनता बदलाव चाहती है जो है वैसा रहने देना चाहती है, जो योगी जी मुख्यमंत्री है? तो चाहती जनता, ऐसा थोड़ी। क्या लगता है आपको? बदलाव चाहती है, भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या चाहती है जनता? बदलाव चाहती है जो चल रहा है? जिसको जो मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता, जिसको नहीं मिलना चाहिए गरीब उसको मिलेगा। यहाँ का जो जितना भी गरीब आदमी है, समय आने के बाद। चलिए, तो समय आने के बाद ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। यहाँ पर भीड़ जो आप देख पा रहे हो, भीड़ बहुत हो रही है, तो हम यहाँ बंद होते हैं। हमारा अगला पड़ाव जो है वहाँ के लिए हम निकलते हैं, तो आप देखते रहिए। मेरा नाम पुरुषोत्तम है, मैं ग्राम चर का हूँ। मेरे गांव चल के आप देखिए, वहाँ जो है जिसके पास अच्छे खासा मकान बने हैं उनको आवास मिला है, जिसके रहने के लिए जगह नहीं उसको कुछ नहीं मिला। जो एक घर में नरेगा भरा जाता है, फिर कोई काम करे या न करे, वो प्रधान सचिव और ये सब मिलजुल के निकाल के पैसा सब ये चल रहा है। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? आप भी बताइए, नाम बताइए सबसे पहले तो अपना। मेरा नाम संजय है, पटेल नगर मानिकपुर रहता हूँ। हमारे यहाँ न नाली की व्यवस्था है, नाली भी नहीं बनी, सड़क निकली है, सुअर मर के पिछुआरे मर गए हैं, इतनी बुरी गंदगी है, मरीज बीमार हो रहा, मर रहे हैं। ना एको कॉलोनी मिली है, उसमें जो है तो हिसाब से मिली, जब तक मिला है उस तरह आधा खा गए, आधा मिला है। आधा खा गए हैं, आधा मिला है। और लैट्रिन जो मिलती थी वो भी हमको कुछ भी नहीं मिली है, सब उसी तरीके से हिसाब है। बहुत लोग परेशान हैं एकदम से। गैस सिलेंडर मिला है, और जो मोदी जी कहते हैं उज्ज्वला योजना बहुत सिलेंडर बांटे। अरे कुछ पाए, हम तो नहीं पाए हैं, हम नहीं पाएंगे। हाँ, सिलेंडर भी खा गए। अच्छा, एक घर में सिलेंडर 4 मिले हैं, यही मिला के वही नहीं मिला। ये एजेंसी जाओ तो हुआ भगाओ थी, वो एजेंसी जाओ तो ही भगाओ थी, किसी को कुछ नहीं मिलता, सब भर मचा है यहाँ पे। तो चलिए, हम लोग मऊ मानिकपुर विधानसभा के मानिकपुर शहर में थे, और ये बस अड्डा है। हालांकि बस अड्डा नाम का बस अड्डा है, और बस सड़क पर खड़ी होती है।
जहाँ पर थे यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ है, जाम लगने की आशंका है, सड़क बहुत सक्रिय है, लोग बहुत ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर अपना कैमरा बंद करते हैं, यहाँ से दूसरे पड़ाव की तरफ रुख करते हैं। तो देखते रहिए जनता का राज। मैं राघवेंद्र राजपूत।